हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, आजकल बहुत सारे लोन के डिफॉल्टर्स और साथ ही साथ जो मुझसे जुड़ चुके हैं मेरे क्लाइंट, उनको बैंक और एनबीएफसी के लीगल टीम के द्वारा उनके वकील के माध्यम से उनको एक लीगल नोटिस भेजी जा रही है। दोस्तों, व्हाट्सएप पे या फिर मेल पर या फिर उनके मोबाइल के टेक्स्ट मैसेज में एक लिंक भेजी जा रही है। दोस्तों, जब उसको हम ओपन करते हैं, उस लेटर को, उस लीगल नोटिस को, या फिर उसका जो भी पीडीएफ का फॉर्मेट होगा, जब हम उसको ओपन करते हैं तो उस पर लिख के आता है दोस्तों, प्रोसीजरल ऑर्डर। डियर फ्रेंड्स, प्लीज इस वर्ड को याद रखो या फिर याद करें। आपको इस प्रकार का कोई नोटिस जरूर आया होगा यदि आप लोन के डिफॉल्टर है दोस्तों, तो लिखा होगा प्रोसीजरल ऑर्डर। तो इस प्रकार का नोटिस जब लोन का डिफॉल्टर या फिर हमारे क्लाइंट या फिर कोई भी यूट्यूब का व्यूवर जब देखता है दोस्तों, उसके अंदर उसके मन में एक डर पैदा हो जाता है कि कहीं कोई ऑर्डर तो नहीं पास हो गया कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट ने हमारे इस लोन डिफॉल्ट के मामले में कोई ऑर्डर तो नहीं पास कर दिया, क्या मेरे खिलाफ में कहीं कोई मुकदमा तो दर्ज नहीं हो गया, क्या मेरे खिलाफ में कोई कंप्लेंट फाइल तो नहीं हो गई मजिस्ट्रेट कोर्ट में या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और वहां से मेरे खिलाफ में क्या कोई ऑर्डर तो नहीं पास हो गया। तो इस चीज को लेकर उनके मन में एक काफी भय और डर का माहौल बन चुका है दोस्तों, और इसको लेकर लोग मुझे बहुत कॉल्स भी कर रहे हैं और अपनी इस लीगल नोटिस का ये जो पीडीएफ का जो लेटर उनको आया है, इसको मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेज भी रहे हैं, और लोगों को मैं समझा भी रहा हूं कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन इतने सारे कॉल्स और मैसेज आ रहे हैं तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए, और लोगों के अंदर जो एक डर है, एक जो भय है कि कहीं ये कोर्ट का ऑर्डर तो नहीं है, इस चीज को लेकर जो उनके अंदर डर पैदा हो चुका है दोस्तों, उस चीज को मैं खत्म करने के लिए एग्जैक्टली ये लेटर क्या बताता है, इस लेटर का मतलब क्या होता है, ये प्रोसीजरल ऑर्डर का मतलब क्या होता है दोस्तों, इस चीज को मैं आज क्लियर करने के लिए आज मैं यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आया हूँ दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, जब आप उस लीगल नोटिस की पीडीएफ को जब आप ओपन करते हैं, जो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आया हो या फिर मेल पे या फिर आपके टेक्स्ट मैसेज में कोई आपको लिंक भेजा गया हो, तो जब आप उसको ओपन करते हैं तो उस पर लिख कर आता है दोस्तों, प्रोसीजरल ऑर्डर पास्ड इन द मैटर ऑफ, और लिखा रहता है बिटवीन। एक कोई बैंक आप एक ले लीजिए एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर, उस बैंक का नाम मैं यहाँ पे लेना नहीं चाहता हूँ दोस्तों, जैसे कि XYZ लिमिटेड, जो कि एक क्लेमेंट है, ठीक है, जो कि एक वादी है दोस्तों, वर्सेस वर्सेस राम यादव, समझ लीजिए, एक मैं एग्जांपल एक उदाहरण ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, जो कि रेस्पोंडेंट है, जो कि एक प्रतिवादी है दोस्तों, ठीक है, जिनका मतलब जिनको इस मामले में आगे चल के जो भी करना हो, जवाब देना हो, अपील करना हो, जो भी करना हो, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन जो फॉर्मेट बनाया गया है दोस्तों, एकदम कोर्ट की तरह, जैसे कोर्ट का ऑर्डर आता है ना, वैसा एकदम प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से बनाया गया जिससे कि जो लोन के डिफॉल्टर से वो डर जाए, ठीक है, उनके अंदर डर का माहौल पैदा हो जाए दोस्तों। और लिखा रहता है कि प्रोसीजरल ऑर्डर डेटेड, ठीक है। उसके बाद फिर एक लंबी चौड़ी एक नोटिस रहती है दोस्तों। तो इस नोटिस का मतलब मैं आपको जरा समझा देता हूं, आपको इसमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों। इसमें होता क्या है दोस्तों, एक कानून है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, और इस कानून के अंदर एक दोस्तों एक प्रोविजन है दोस्तों, एक प्रोविजन है जिसका नाम है कॉन्सिलिएशन दोस्तों। तो कॉन्सिलिएशन का मतलब क्या होता है, मध्यस्थता। दैट मीन्स कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक थर्ड पर्सन होगा, एक न्यूट्रल, एक निष्पक्ष एक आदमी होगा, एक पर्सन होगा, जो बैंक और एनबीएफसी और आपके बीच में, जो लोन का डिफॉल्टर हो और बैंक और एनबीएफसी के बीच में क्या करेगा, सुलह करवा के देगा दोस्तों, सेटलमेंट या फिर समझौता या फिर नेगोशिएशन करवा के देगा। जैसे हमारा आर्बिट्रेशन या फिर आर्बिट्रेटर होता है ना दोस्तों, वैसे ये भी वैसे सेम होते हैं, ठीक है, बट दोनों में थोड़ा सा फर्क है, डिफरेंस है। तो यहाँ पे कॉन्सिलिएटर नाम का एक पर्सन होगा, एक समझो कोई एक मीडिएटर होगा, जो क्या करेगा, जो बैंक और एनबीएफसी और लोन डिफॉल्टर के बीच में जो पेमेंट को लेके जो डिस्प्यूट है, जो झगड़ा है दोस्तों, उसको सेटल्ड, उसका सुलहनामा, समझौता, नेगोशिएशन, दोनों को बैठाकर, ठीक है, दोनों की सहमति से, उनके म्यूचुअल कंसेंट से मैटर को शॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेगा दोस्तों। उसमें वो अपना आइडिया, अपना सजेशन, ठीक है, अपने अनुभव को वहां पे शेयर करेगा और कोशिश करेगा कि मामला यहीं पे सुलझ जाए दोस्तों, और ये मामला आगे वो आर्बिट्रेशन में ना जाए, कोर्ट कचहरी में ना जाए। तो उसकी ये कोशिश रहती है कि ये मैटर आपसी समझौते से निपट जाए दोस्तों, ठीक है। तो इसमें एक कॉन्सिलिएटर एक पर्सन होता है, एक ऑफिसर होता है, जिसको अपॉइंट किया जाता है दोनों की सहमति से दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्रोसीजरल जो ऑर्डर है, ये एक प्रक्रियात्मक, एक समझो एक आदेश है दोस्तों। इसमें जो बैंक और एनबीएफसी की जो लीगल टीम है, वो आपको एक लीगल नोटिस अपने जो उनके जो वकील होते हैं, उनके लेटर हेड पे आपको बकायदा आपको एक नोटिस, एक लीगल नोटिस आपको ड्राफ्ट करके आपको भेजते हैं और बताते हैं कि इस लोन डिफॉल्ट के मामले में हमने एक कॉन्सिलिएटर को हमने अपॉइंट किया था, और हमने आपको इसके पहले एक नोटिस भी भेजी थी सुलहनामा समझौते के लिए, ठीक है, लेकिन आप जो भी समय, तिथि, डेट जो भी दिया गया था उस मामले में, उस समय, उस टाइम पर, उस डेट पर आप हाजिर नहीं हुए। जो कॉन्सिलिएटर जो अपॉइंट किया गया था उसके समक्ष आप आए नहीं, बैठे नहीं, और आपने हमारे साथ में बातचीत करके
बैठकर आपने समझौता सुलहनामा आपने नहीं करवाया, और हमने आपको सेटलमेंट का प्रस्ताव और ऑफर भी दिया था। उसमें आपका इंटरेस्ट, पेनाल्टी, ब्याज हम सब माफ करने के लिए तैयार थे, लेकिन आपने उस कॉन्सिलिएशन की जो प्रोसीडिंग्स थी उसको आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, उसको आपने अटेंड नहीं किया। इस प्रकार से वो क्या करते हैं, आपको एक लीगल नोटिस के माध्यम से, एक नोटिस के माध्यम से आपको वो सूचित, आपको इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो वो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की एक आपको लिंक भी भेजते हैं कि इस लिंक को ज्वाइन करके आप क्या करिए, हमारे साथ में मीटिंग आप करिए। इसमें कॉन्सिलिएटर एक ऑफिसर रहेंगे जो कि न्यूट्रल होंगे, निष्पक्ष होंगे। वो हमारे मामले को दोनों को बैठाकर सुलह करने की, सेटलमेंट करने की, समझौते करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आप उस कॉन्सिलिएटर जो ऑफिसर है उसके समक्ष आप पेश नहीं हुए, आप आए नहीं, इसीलिए हम आपको ये लीगल नोटिस भेज रहे हैं। और हमने आपको सेटलमेंट का प्रस्ताव और ऑफर भी दिया था, लेकिन आपने उस पर कुछ अपनी प्रक्रिया, अपना रिप्लाई आपने हमें बिल्कुल भी नहीं दिया। तो हम आपको ये नोटिस भेजकर आपको हम ये चेतावनी देते हैं, आपको वार्न करते हैं, ये हमारी फाइनल नोटिस है आपको, कि यदि आप इस समय, स्थिति, इस डेट के पहले यदि आप इस बकाया राशि का भुगतान नहीं करेंगे तो हम आगे चल के आपके खिलाफ में हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम आपके खिलाफ में लीगल एक्शन लेंगे। इस प्रकार से इस प्रोसीजरल ऑर्डर, इस लीगल नोटिस के माध्यम से बैंक और एनबीएफसी की जो लीगल टीम है, उनके जो वकील हैं, वो आपको सूचित करते हैं, आपको इन्फॉर्म करते हैं दोस्तों। ठीक है, और उसमें किसी एक उनके एसोसिएट्स का एक नाम भी दिया रहता है, उनका मोबाइल नंबर भी दिया रहता है। यदि आप इस मामले में आप सुलह करवाना चाहते हैं, सेटलमेंट करवाना चाहते हैं, बातचीत करके इस मैटर, इस डिस्प्यूट को आप रिजॉल्व करवाना चाहते हैं, तो इस फला इस व्यक्ति, इस नंबर पे आप कॉल करके आप इस मैटर को शॉर्ट आउट करवा सकते हैं। आपको एक डेट हम देते हैं, इस डेट के अंदर आप ये चीज कर सकते हैं। यदि आप नहीं करेंगे तो डेट क्रॉस हो जाएगी, उसके बाद हम आपके खिलाफ में लीगल एक्शन लेंगे। अब लीगल एक्शन में क्या ले सकते हैं, मनी रिकवरी का सूट फाइल कर देंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, या फिर आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया चलवा देंगे। यदि आपने चेक दिया होगा तो आपके खिलाफ में सेक्शन 138 में मुकदमा कंप्लेंट फाइल कर देंगे। यदि आपकी ईसीएस लगी होगी तो आपके खिलाफ में सेक्शन 25 में आपके खिलाफ में मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर देंगे। यही होती है कानूनी प्रक्रिया या फिर लीगल एक्शन दोस्तों, लीगल कार्रवाई यही होती है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो आपको एक चेतावनी भरा एक नोटिस दे रहे हैं, आपको एक रिमाइंडर भेज रहे हैं कि हमने इस डिस्प्यूट को कॉन्सिलिएटर के माध्यम से, मध्यस्थता के माध्यम से इस मैटर को हमने सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आपने उस मीटिंग को ज्वाइन नहीं किया। अब हम आपके खिलाफ में आगे कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार का ये पूरा नोटिस बनाकर आपको भेजा जाता है, और इस नोटिस का नाम क्या दिया गया है, प्रोसीजरल ऑर्डर दोस्तों। एक प्रक्रियात्मक एक जो आदेश है, इस प्रकार की नोटिस आपको उनके वकील के माध्यम से आपको भेजी जाती है दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो भी चीजें, जो भी बातें लिखी गई हैं, ये कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है दोस्तों, ये कोई कोर्ट का आदेश नहीं है, ये कोई कोर्ट की डिक्री नहीं है कि आपने यदि इसको नहीं माना तो इसमें फिर आपके ऊपर आगे बहुत बड़े लेवल पे कार्रवाई हो जाएगी दोस्तों। तो इससे आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपकी कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, आपके पास पैसे नहीं है, आपका कोई जेन्युइन रीजन है, तो इसके संबंध में इस प्रोसीजरल ऑर्डर, इस लीगल नोटिस का आप जवाब दें, इसमें अपना रिप्लाई फाइल करें अपने वकील के माध्यम से, अपने एडवोकेट के माध्यम से दोस्तों। यदि आप इसमें रिप्लाई फाइल नहीं करेंगे तो उन्होंने क्लियरली नीचे लिख दिया है, वार्निंग, चेतावनी लिख दी है कि यदि आप इस संबंधित इस डेट के पहले यदि आप पेमेंट नहीं करवाएंगे तो हम आपके खिलाफ में कानूनी एक्शन लेंगे, लीगल एक्शन लेंगे। आपके खिलाफ में आगे चलकर हम मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करेंगे, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मनी रिकवरी का सूट फाइल करेंगे दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप इस मामले में सेटलमेंट चाहते हैं, आप इस मामले में सुलह करवाना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करें या फिर बैंक से संपर्क करें दोस्तों। यदि पैसे आपके पास नहीं है तो इस लीगल नोटिस का रिप्लाई और जवाब आप फाइल करें अपने वकील के माध्यम से दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, कुछ लोग का ये भी प्रश्न रहता है कि सर, ये जो कॉन्सिलिएटर, ये जो व्यक्ति अपॉइंट किया गया है हम दोनों के मैटर को शॉर्ट आउट करवाने के लिए, सुलह करवाने के लिए, जो ये मीडिएटर है दोस्तों, सर, तो क्या अगर यदि इसने कोई आदेश, कोई अपना सजेशन, अपना आइडिया, फिर कोई ऑर्डर पास कर दिया तो क्या ये दोनों पार्टी पे बाइंडिंग होगी? तो नहीं दोस्तों, ये एक कॉन्सिलिएटर, एक ऑफिसर, एक मीडिएटर है, इसके जो आदेश होंगे वो दोनों पार्टी पे बाइंडिंग नहीं होंगे दोस्तों। एक बार आर्बिट्रेटर ने कोई अवार्ड इशू कर दिया तो वो दोनों पार्टी पे बाइंडिंग होगा, बट ये जो कॉन्सिलिएटर, ये मध्यस्थता का एक प्रोसेस है दोस्तों। इससे बोलते हैं ना कि दो व्यक्ति के बीच में झगड़ा, लफड़ा, कोई इश्यूज होते हैं तो गांव में जो सरपंच होते हैं, जो प्रधान होते हैं, वो आके क्या करते हैं, दोनों पक्षों के बीच में मैटर को शॉर्ट आउट करते हैं और सुलह करवा के देते हैं दोस्तों। तो उसी प्रकार से ये भी एक जो कॉन्सिलिएटर है, ये क्या करता है, दोनों पार्टी को बिठाकर समझाता है, उनको सजेशंस देता है, आइडियाज देता है कि दोनों पक्षों के बीच में आपसी समझौते से मैटर शॉर्ट आउट हो जाए दोस्तों। तो यदि समझौता हो जाता है दोनों पक्षों के बीच में तो होता क्या है, एक सेटलमेंट, एक अग्रीमेंट बनता है दोस्तों। तो उस सेटलमेंट अग्रीमेंट के ऊपर यदि लोन डिफॉल्टर और बैंक और एनबीएफसी के जो भी अथॉराइज्ड जो पर्सन होंगे, यदि उस पे अपनी सहमति दे देते हैं, उस सेटलमेंट अग्रीमेंट के ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं, उस पे अपना कंसेंट दे देते हैं, तो दोस्तों वहां पर उस अग्रीमेंट में जो भी बातें लिखी रही
रहेंगी वो चीज दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग होंगी। तो आप समझ लीजिए कि अगर सेटलमेंट एग्रीमेंट बन गया है, दोनों पार्टी सहमति दे दिए हैं, साइन कर दिए हैं, तो फिर वो चीज आगे चलकर एनफोर्सिएबल भी होगा। यदि आप उसको नहीं मानेंगे तो फिर आपके खिलाफ में एक्शन हो सकता है दोस्तों। तो एक बार सेटलमेंट एग्रीमेंट बन गया तो दोनों पार्टी को मानना ही पड़ेगा, उस पर बाइंडिंग होगी। लेकिन अगर सेटलमेंट एग्रीमेंट नहीं बना है, बस कॉन्सिलेटर ने कुछ आइडियाज दिए, कुछ सजेशंस दिए, कुछ आदेश दिए, तो वो चीज दोनों पार्टी पे बाइंडिंग नहीं होंगे जब तक सेटलमेंट एग्रीमेंट नहीं बनेगा दोस्तों। इस बात को आप नोट करें। सो डियर फ्रेंड्स, इस प्रोसीजरल ऑर्डर से आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। ये एक प्रक्रियात्मक एक आदेश है कि भाई हमने कॉन्सिलिएशन के माध्यम से, मध्यस्थता के माध्यम से हमने इस मैटर को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश की। हमने आपको सेटलमेंट का ऑफर भी दिया, आपको हमने पेनाल्टी इंटरेस्ट माफ करने का आपको ऑफर भी दिया, लेकिन आपने बकाया अमाउंट का, इस बकाया राशि का आपने भुगतान नहीं किया। तो अब हम आपको फाइनल आपको वार्निंग, चेतावनी देते हैं कि अब इस समय के पहले पेमेंट, यदि आपने इस टाइम के पहले पेमेंट नहीं करवाया तो आपके खिलाफ में हम लीगल एक्शन लेंगे दोस्तों। कुछ इस प्रकार से आपको लीगल नोटिस, प्रोसीजरल ऑर्डर आपको एकदम बाकायदा कुछ इस तरीके से बनाकर वो भेजते हैं जिससे कि आप जब उसको पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं कोई कोर्ट ने कोई ऑर्डर तो इश्यू नहीं कर दिया, कोई आदेश तो जारी नहीं कर दिया मेरे खिलाफ में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। ये कोई कोर्ट का ऑर्डर, कोई आदेश नहीं है, ये सिर्फ एक लीगल नोटिस है जो कि आपको भेजा गया जिससे कि आप उसको देखो। ठीक है, यदि पैसे हैं तो आपको तो पैसे देने ही हैं, यदि पैसे नहीं है तो इस मामले में दोस्तों आपको रिप्लाई फाइल करना है। रिप्लाई फाइल नहीं करेंगे तो आगे चलकर बैंक और एनबीएफसी कड़ाई से आपके खिलाफ में लीगल एक्शन ले सकती है। तो जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है दोस्तों, उस चीज को मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरा एक लीगल हेल्पलाइन नंबर दिया गया, यदि आपको इस प्रकार का कोई भी नोटिस आता है प्रोसीजरल ऑर्डर का, तो इसमें यदि आप मेरे माध्यम से रिप्लाई और जवाब फाइल करवाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप मुझे मेरे इस लीगल नंबर पे, लीगल हेल्पलाइन नंबर मुझे संपर्क करें, मुझे व्हाट्सएप करें, मैं इसका जवाब बनाकर आपको दे दूंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।